आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पहले कर रहे थे क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गण नमो देव। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज का हमारा जो टैरो रीडिंग रहने वाली है वो ये है कि आपकी क्या सोल जर्नी है, डिवाइन ने आपको किस जर्नी के लिए रेडी करना है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप गुजर रहे हैं तो आपका सोल पर्पस क्या स्टार्ट होने वाला है। तो पहले हम 2 कार्ड निकालते हैं। ये 2 पाइल है, ये 1 और 2, ठीक है। हमने फेरी मदर के कार्ड्स लिए हैं, ओपन करते हैं। पहला आया है जर्नी और सेकंड आ रहा है मोटिवेशन। तो दोनों में से आपको कौन सा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है उसको अट्रैक्ट कर लीजिए और हम आपका देखेंगे कि आपकी सोल जर्नी क्या है, आपको किस लिए इस धरती पर कौन से बिग काम करने के लिए इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारा जा रहा है, तो आप अपने लिए किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी ये पहला कार्ड चुना हुआ है द जर्नी का कार्ड, चलिए हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट मे बी अ इम्पॉम्प एंड द प्लान एंड द अदर वे एंड द मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स एंड द पैक योर पासपोर्ट नाउ। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है, जो सोल पर्पस है, वो एक जर्नी है। जर्नी है मतलब आप लोगों की जो लाइफ है वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरे जगह, ऐसे इस तरह से आपकी लाइफ चेंज होती रहती है। यहाँ पर 3 ऑप्शन मुझे नज़र आ रहे हैं आपके सोल पर्पस के। या तो आपका ट्रांसफ़र वाला जॉब हो सकता है जहाँ पर आपको हर जगह जाकर कुछ नया काम करना है, लोगों को कुछ वैल्यू देना है, कुछ लोगों को काम करके अपने लोगों को बहुत अच्छा फील करवाना है। या आपकी लाइफ में बहुत एन्जॉयमेंट है, मतलब आप लोग हर साल कहीं तो कहीं ट्रैवल करेंगे, मतलब एक्सप्लोर करेंगे, हर जगह को एक्सप्लोर करेंगे। और तीसरा यहाँ पॉइंट मुझे नज़र आता है वो है स्पिरिचुअल जर्नी का। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी या मैजिकल डेस्टिनेशन आप चाहते हैं तो आपको सरेंडर करना होगा और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है या आपके जो प्लान है वो बहुत क्लियर रहने चाहिए। यहाँ पर और भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पर इनर वर्क जर्नी में करना होगा। तो ये जो जर्नी है वो कई प्रकार की हो सकती है। या तो प्लेस टू प्लेस जाकर आप एक्सप्लोर करें, फन करें, एंजॉय करें अपने लाइफ पर्पस में। इस तरह से आपको नेचर को देखना है, समझना है, कुछ वैल्यू ऐड करने हैं। और कुछ लोगों का यहाँ सोल पर्पस है जर्नी का मतलब है आपको ऐसी यात्रा करनी है, आध्यात्मिक यात्रा करनी है, आपको उन चीज़ों को खोज निकालना है, ऐसे पासपोर्ट बनाना है कि आप बहुत दूर दूर तक जाकर ट्रैवल कर सके, प्रीच कर सके, लोगों को बता सके, लोगों को गाइड कर सके। इस तरह से मुझे यहाँ सारी नज़र आ रही, मतलब सुपर एक्साइटिंग टाइम रहने वाला है आप लोगों का। या कुछ लोगों के लिए है कि जो बहुत ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, या तो ट्रैवलिंग वाला जॉब है। क्योंकि आपकी लाइफ में किसी एक जगह में आपको स्थिरता नहीं मिलेगी। आपकी लाइफ का मतलब है हर जगह जाकर अपनी वैल्यू देना, अपना काम करना। तो ये कई लोगों की सोल पर्पस होता है, जर्नी से भी रिलेटेड होता है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाकर काम करना भी सोल पर्पस होता है लोगों का। तो चलिए देखते हैं आपके पास की एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी और आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या आ रही है। उसके बाद हम गाइडेंस लेते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। तो सोल पर्पस तो हमें पता चल गया है कि आपकी जर्नी से रिलेटेड है। अब हम आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। यस, देखो, वाव वाव, यात्रा पे यात्रा, बस हर बार एक नई बिगनिंग, हर बार एक नई शुरुआत, हर बार एक नई स्टोरी, है ना। और हर बार एक नई कहानी, हर बार एक नई खुशियाँ, हर बार एक लाइफ में बैलेंस लेके आना। ब्यूटीफुल, वाव, ब्यूटीफुल। तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, देखो लास्ट कार्ड क्या आ गया,
ओके तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो जर्नी है वो आपने एक्सेप्ट की हुई है और आप चाहते हैं कि आपका परिवार हर बार आपके साथ रहे, आपके साथ खुशहाल रहे। ये आपकी एक सोल पर्पस हो सकती है। यहाँ पर मैं आपकी करंट एनर्जी की बात करूँ तो आप अपने लाइफ में हमेशा बैकपैक करके रहते हैं। आप हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि मुझे कभी भी बुलावा आ सकता है और मुझे ट्रैवल करना पड़ सकता है। मे बी आप 4 दिन के लिए जाते हो, चाहे 10 दिन के लिए जाते हो, पर आपका जो उद्देश्य है वो हर जगह जगह जाकर अपनी वैल्यू ऐड करना है, लोगों को नॉलेज देना है, लोगों को गाइड करना है, लोगों को अपने बारे में, अपनी जो नॉलेज है उसके बारे में बताना है। और आप बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्पी हैं, बिल्कुल आपको डर नहीं लगता है और आप किसी भी चीज़ के लिए जिस तरह से एक कहते हैं ना चैरियट क्या करता है, वो बैलेंस बनाकर चलता है, समझ के चलता है और उसको डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसने कवच भी पहना हुआ है, तो उसको प्रोटेक्शन में भी रहता है हमेशा और लोगों के लिए रास्ते दिखाने का काम, लोगों को गाइड करने का काम भी करता है। और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये शो हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी वेल्दी, मतलब प्रॉस्पेरिटी से भरे हो। 6 नंबर आपका कार्ड में ज़रूर आता होगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि आपको आराम करना या आपको किसी चीज़ के लिए संरक्षण देना, खुशी देना, प्रेम देना, कलात्मक चीज़ें, या आपकी इस तरह से कुछ महत्वाकांक्षा रहती होंगी। आपको कहना चाहिए कि ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती होंगी। सजना संवरना, नए नए कपड़े पहनना, परफ्यूम लगाना, ये सब भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है। साथ में ये फैमिली का कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आप अपने बहुत अच्छी फैमिली के साथ हो, बहुत खुशहाल हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो। यहाँ पर अपने जो फैमिली के साथ जो आपका गेट टुगेदर हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। लेकिन जब भी आपको जर्नी पर जाना पड़ता है तो मे बी वहाँ पर कहीं कुछ न तो कुछ आपके साथ ऐसा होता है और आपको दुखों का सामना करना पड़ता है। यदि मैं एक स्पिरिचुअल की ग्रोथ की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने दिल तोड़ दिया है आपका। मे बी आपके सोलमेट हो सकते हैं या ऐसा कोई हो सकता है ना। तो यहाँ पर लेकिन जो प्रेजेंट इसकी एनर्जी आ रही है तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको कहीं भी जाए आपको बस संभल के चलना होगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ जो ये 3 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, ये आपको सतर्क रहने के लिए कह रहा है। तो चलिए सोल जर्नी के मैं आज कार्ड लेना चाहूँगी क्योंकि आपके सोल पर्पस पे हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं आपकी सोल जर्नी के कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आते हैं। तो देखते हैं सोल जर्नी के कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। करेज, जैसे कि मैंने बताया करेज तो है, सोल्जर जैसा है, सरेंडर, यस, लोनलीनेस, यस, ह्यूमर। देखो ह्यूमर होगा तभी ये सब होगा। तो अपने ऊपर, अपनी चीज़ों पर बस ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो चलिए, जो लोग अपने लाइफ को एक जर्नी की तरह लेते हैं, जिनका सोल पर्पस जर्नी है, जो ट्रैवल करते रहते हैं, उनको एक साहस की ज़रूरत होती है, आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर बार उनको नए सिरे से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर डिवाइन को, और जो लोग डिवाइन की यात्रा कर रहे हैं, जो डिवाइन को सरेंडर करने की यात्रा कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो एक जर्नी पर है, आध्यात्मिक जर्नी पर है। तो उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपका सोल पर्पस यहाँ पर आ रहा है। आपको नीड है कि आप सरेंडर करें और आप रिलीज़ कर दें उन सारी बुरी बातों को, नेगेटिविटी को, सब आपको रिलीज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। क्योंकि आप यदि अपने आप को कंट्रोल करोगे, यदि आप अपने आप को एक ऐसा करना है या वैसा करना है, ये एक किसी बंधन में बांध के रखेंगे या बहुत लॉजिकली आप जाएंगे, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप फिर सरेंडर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन को, तभी आप स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे जा पाएंगे। जिस तरह से मेरे को 3 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है और लोनलीनेस का कार्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि आप
आपको हर वक्त अकेले कर दिया जाता है, क्योंकि आप एक जर्नी पर होते हो। जब भी जाते हो तो आपको नए लोगों के साथ फिर से मिंगल होना पड़ता है, लोगों के साथ बात करनी पड़ती है, फिर से एक यूनिटी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अकेले न रहें, लोगों के साथ रहें, लोगों के साथ मिलकर रहें, और आपको चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो भी लोग बुरी बातें करते हैं, जो लोग आपका दिल दुखाते हैं, जो भी आपको खुशियों में बाधा डालते हैं, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इस सारी जर्नी के दौरान, चाहे वो सोल जर्नी हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ की जर्नी हो, चाहे वो आपकी ट्रैवलिंग वाला जॉब की जर्नी हो, किसी भी टाइप की जर्नी हो, वहाँ पर किसी भी बातों पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हर बात को लाइटली लेके आपको उस बात को फिनिश कर देना है, क्योंकि ज़्यादा फोकस करोगे उन सब बातों पे तो नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। तो आपका जो सोल पर्पस है जर्नी का, वो रह जाएगा। हैप्पीनेस, तो आपको हमेशा खुश रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको खुशियाँ फैलाने के लिए कहा जा रहा है, और आपको इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि आप राइट पाथ पर हो, क्योंकि आपकी सोल जर्नी जो है वो बहुत वाइड है। क्योंकि जर्नी का मतलब होता है एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक देश से दूसरे देश। तो ये जो यात्रा का जो किलोमीटर का जो एरिया है वो कितना भी हो सकता है, वाइड हो सकता है, ब्रॉड हो सकता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, इस सोल जर्नी को आपको बहुत अच्छे से चैलेंज लेकर पूरा करना चाहिए। तो चलिए आज मैं कृष्णा से पूछना चाहूँगी कि आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है। सोल जर्नी तो आपको समझ गई है, क्योंकि आपके लाइफ में जर्नी है। अब मैं कृष्णा जी से पूछूंगी कि आपको क्या करना है। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, जैसे कि मैंने बताया कि आपके लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ज़रूर होगा, क्योंकि जब जर्नी होती है, जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम लोग मोस्टली ट्रैवल करते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? आपका एक नया रूप निखर के सामने आता है। आप जिस रूप में रहते हो, आपको ये नहीं कहा जाता कि उसी रूप को लेकर चलो। जैसे कहते हैं कुछ लोग एक ही घर में 20 साल 40 साल, मतलब पीढ़ी से पीढ़ी एक ही घर में निकाल देते हैं, पर ये आपका सोल पर्पस नहीं है। आपका सोल पर्पस क्या है? कभी इस एक शहर, कभी दूसरे शहर, कभी इस देश, कभी उस देश, कभी ये स्टेट में, कभी वो स्टेट में। मतलब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में आपको एक्सप्लोर करना है, आपको बस जर्नी करते रहना है, और आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएंगे या ह्यूमर्स आपकी लाइफ में होंगे, वहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको आपके सोल पर्पस पे काम करना है। जैसे मैंने बोला, सोल पर्पस पे काम करना है। कृष्णा भी कह रहे हैं, डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड, नेवर लॉस फेथ, बी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, आप अपने जो सोल पर्पस पे चल रहे हो, बिल्कुल चलो। आपका टाइम आ चुका है सोल पर्पस को ढूंढने का, और अब आप ढूंढ चुके हो, तो आपको अब रुकना नहीं है। आपको अच्छे काम करने हैं, अच्छा बन के रहना है, और आप जिस काम को कर रहे हो उस पर जरा भी शंका नहीं करनी है। लेकिन उस काम को स्टार्ट करने से पहले पूरा प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। तो चलो और एक गाइडेंस ले लेती हूँ। योर कॉल विल बी आंसर्ड। तो यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि बहुत दिनों से जो आपके दिमाग में प्रश्न चल रहे थे, वो अब आंसर देने के लिए आपको मैं कुछ लोगों को भेजूँगा, या वो खुद आपके इंट्यूशन के द्वारा कुछ आंसर करेंगे, एंजल्स नंबर के द्वारा आपको आंसर करेंगे, या फिर आपको बटरफ्लाई दिखाकर करेंगे। न्यू बिगिनिंग, जैसे फूल का कार्ड आया है और न्यू बिगिनिंग है, तो यस, आपकी लाइफ का एक सोल पर्पस स्टार्ट हो रहा है। आपकी एक लाइफ खत्म हो रही, कार्मिक लाइफ खत्म हो रही है, अब आपकी सोल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो वहाँ पर आपको नया क्रिएशन करना है, नया काम करना है। लेकिन आप बोलोगे कि फिर मैं क्या काम करूँ? तो यहाँ पर ये काम आपके इंट्यूशन पावर के द्वारा, या बार बार आपको एक कोई तो भी पॉइंट क्लिक कर रहा होगा कि मेरे को भगवत गीता पढ़नी है, मुझे भगवत गीता के बारे में बताना है। या फिर आप जब बहुत सारा ट्रैवल करते हो, तो आपको उस ट्रैवल के द्वारा लोगों को बताना है कि इस जगह पर जाकर आप ये देख सकते हो, वो देख सकते हो। मतलब आपका सोल पर्पस जो है वो एक जर्नी के थ्रू है। उस जर्नी को आप फॉलो कीजिए, फ्लो विद द रिदम। जिस तरह से मट्ठा को इस तरह से खींचा जाता है, तब जाके वो मक्खन निकलता है, छाछ में से मक्खन निकल के बाहर आता है। तो वो जो दो
तत्व एक साथ मिले रहते हैं, उन दो तत्वों को अलग कर दिया जाता है, छाछ और फिर बाद में मक्खन को। तो उसी प्रकार आपको भी आपके अंदर में से मक्खन बाहर निकालना है, मतलब आपकी प्योरिटी, आपकी जो बी गुड वाली इंटेंशन है, आपकी जो प्योर इंटेंशन है, आपका जो लुकआउट है पॉजिटिव देखने का, आपकी जो लर्निंग है, जो आपने सीखा है, आपको उन सब चीज़ों को मत के बाहर निकालना है और उसको एक मक्खन का रूप देना है और लोगों को वो मक्खन सर्व करने के लिए कृष्णा आपको कह रहे हैं। तो चलिए लास्ट कार्ड और ले लेती हूँ। गीता इज़ एब्सोल्यूट ट्रूथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, तो यस, आप बिल्कुल पढ़िए। बी हम्बल। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो पुरानी चीज़ों को लेकर गुस्सा है, जो क्रोध है, जो बहुत फ्रस्ट्रेशन है, जो ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आते हैं, लोग आपको ताने मारते हैं, लोग आपको परेशान करते हैं, लोग आपको नीचा गिराते हैं, तो ये सब चीज़ों पर ध्यान मत दो, क्योंकि अब आपकी लाइफ की एक फ्रेश बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, उसकी तैयारी करो। एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, उसकी तैयारी करो। यदि बैग में पुरानी चीज़ें भर के रखोगे तो बैग स्मेल से भर जाएगी। बेटर है कि उस बैग को खाली करो और नई बैग भरो। मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे कॉन्शियस माइंड में से जितने भी नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालना है और नई पॉजिटिव थॉट्स को हमें उसमें एंट्री देना है। तो ये आपका सोल पर्पस है और कृष्णा का आपके लिए गाइडेंस है। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, किसके मन के साथ रेजोनेट होती है, किसके सबकॉन्शियस माइंड के साथ रेजोनेट होती है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेकंड कार्ड जिन्होंने चुना है, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है मोटिवेशन का, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे शब्द से ही पहचान रहे हैं, मोटिवेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो सोल जर्नी है वो मोटिवेशन की है, मोटिवेट करने की है। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जितना अपने आप को रेडी रखेंगे, जितना अपने आप को सोल पर्पस के लिए रेडी तैयार करेंगे, मतलब आप स्टडी करेंगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, अपने आप को हील करेंगे, अपने आप को पॉजिटिविटी में लेकर आएंगे, अपने जो बुरे हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स को यदि निकाल के आप बाहर करते हैं, फ्लावर में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, एसेंस यूज़ करते हैं, एरोमा थेरेपी लेते हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी हीलिंग हो जाएगी। और जैसे ही आपकी हीलिंग होती है वैसे ही आप रेडी हो जाओगे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि फेरी मदर यहाँ पर आपको ये सोल पर्पस देना चाहती है। वो चाहती है कि आप ये कुछ क्रिएटिविटी करें, लोगों के लाइफ में कुछ विजडम लेकर आए, लोगों के लाइफ में कुछ प्योरिटी लेकर आए, लोगों के लाइफ में कुछ मोटिवेशन ऐसा डालें कि वो अपनी स्टक से बाहर आ सकें। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब आपको उन सब चीज़ों के लिए रेडी होना है। जहाँ पर फ्लावर है, जहाँ पर खुशबू है, जहाँ पर एसेंस है, ऐसी चीज़ों को आप अपने पास रखिए, क्योंकि ऐसे ही चीज़ें आपको उन सब कामों के लिए मोटिवेट करेंगी और अपनी थिंकिंग को यहाँ पर बढ़ाने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों को अपलिफ्ट करने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो ब्यूटीफुल सोल पर्पस है आपका। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या आ रही है और अब आप क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आप इस मोटिवेशन के दौरान कुछ कमा भी सकते हैं, क्योंकि आपका जो मेन उद्देश्य है कमाना है, तो यस आप कमा सकते हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर यदि मैं ये बात करूँ कि एक वक्त था कि आप अपनी सोल जर्नी में सोचते थे कि बस पैसा कमाऊं, पैसा कमा के आगे बढ़ूं, लोगों को गाइड करूं, लोगों की हेल्प करूं, और आप अपनी फुर्ती के साथ अपना काम कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद आपकी लाइफ में से सब चीज़ें ख़त्म होने लग गई। जैसे कि आप ऐसे अपनी पास की चीज़ें ही खोने लग गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था आपकी लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, जबकि आप बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, और आपके साथ बहुत सारे वाद विवाद हुए, शायद आपके साथ ऐसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या ऐसा लग रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ें हुई जिससे कि आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है, जिससे कि आप खुद उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ मुझे ये कार्ड बता रहा है कि अब आप बहुत स्टक हो, बहुत दुखी हो आपको, जबकि आपका सोल पर्पस आपके पीछे ही खड़ा हुआ है। ये दोनों सोल पर्पस है, लेकिन अब आप स्टक हो गए हो,
रुक गए हो, क्या करूं, कैसे करूं, अब आप ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का दिखा रहा है कि अब आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन होगा, कोई आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें घटना घटेंगी जिसके कारण आपको एक क्लिक होगा, या कहना चाहिए कि आपको एक ऐसा फीलिंग आएगी कि नहीं मुझे ये काम करना चाहिए, ऐसा लग रहा है, और फिर जाके आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ जो टेम्परेंस का कार्ड आया है वो मुझे यही बता रहा है कि आप अपने लाइफ में एक बैलेंस लेके आएंगे, अपने लिए कुछ नॉलेज इकट्ठी करने वाले हैं, और फिर लोगों को गाइड करेंगे, लोगों को नर्चर करेंगे, लोगों को ये बताएंगे कि जीवन जीने का क्या तरीका होता है, क्योंकि आप अपने जीवन से लोगों को प्रभावित करेंगे और लोगों को जीवन जीना सिखाएंगे, धैर्य कैसे लाना है, संतुलन कैसे लेकर आना है, आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाएंगे, शांति कैसे लानी है, अपने स्वास्थ्य पे कैसे काम करना है, कैसे आपको हार्मोनी क्रिएट करनी है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि इसका एक पैर पानी में है और एक पैर पत्थर पर है। तो जब तक आपके मन में शांति नहीं है, जब तक आपके मन में हार्मोनी नहीं है, जब तक आपके मन में एक अच्छा जीने का एक चैलेंज नहीं है, तब तक आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते। तो अब मुझे लग रहा है कि अब आप अपनी बहुत जल्दी एनर्जी चेंज करेंगे और इस एनर्जी में आ जाएंगे जिसमें आप लोगों को कैसे मैनेज करना है, कैसे उनको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे आपको कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करते हुए सबके बीच में समरस की भाव लेकर आना है। ये आपके बड़े बड़े उद्देश्य रहने वाले हैं आने वाले दिनों में। और लोग आपके जीवन से, आपके बोलने से, आपके समझाने से आपको लोग समझ के अपने लाइफ के दुखों को दूर करके मोटिवेट हो जाएंगे, और यही आप आने वाले दिनों में काम करने वाले हो। इसलिए आपने ये मोटिवेशन का चुना हुआ है, क्योंकि आप ये करना चाहते हैं लेकिन आप खुद की जर्नी में स्टक हो गए हो। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में एक हार्मोनी क्रिएट करेंगे और आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सोल जर्नी के कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं हम देखते हैं कि आपके लिए सोल जर्नी के कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। तो ये आया है डिनायल। जैसे कि मैंने बताया कि आप स्टक हो गए हो, आप अपनी ही चीज़ों को लॉस कर रहे हो, लेकिन लोगों को मोटिवेशन करना आपका उद्देश्य है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप पहले एक्नॉलेज कीजिए कि आपको किन किन बातों का डर लगता है। ये सोल जर्नी के कार्ड आपको सबसे पहले कह रहे हैं कि अपने फियर को दूर भगाइए और उन सब बातों को रिलीज़ करना है। उन सारी जो आपके अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, या आपके अंदर जो कन्फ्यूजन चल रहा है, या आपके अंदर जो हिम्मत ख़त्म हो गई है, उन सब चीज़ों से अवेयर हो जाइए। क्योंकि जब आप उनसे अवेयर हो जाएंगे तभी आप अपने आप को रेडी कर पाएंगे अपने सोल पर्पस के लिए, क्योंकि आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है। एम्पैथी, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा ओपन अप करने की ज़रूरत है और आपको सारी सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है। एक साइड देखकर आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, आपको दोनों साइड देखकर निर्णय लेना है। यहाँ पर भी ह्यूमर आया है, इसलिए ये कार्ड है। तो लोग कुछ भी बोले, आपको इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ये फिर से लोनलीनेस आ गया है। तो यहाँ पर जिस तरह से आपने स्टक हो गए हो, जिस तरह से आप अपने आप को गिव अप कर दिए हो, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है। लोगों से मिलिए। क्या बात है, कितना शफल कर रही हूँ, लेकिन ये 3 कार्ड पहले वालों के लिए भी आए थे और आपके लिए भी आए हैं, तो आप पहली वाली भी रीडिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने आप को कंट्रोल नहीं करना है, अपने आप को रिलीज़ कर दीजिए, सरेंडर हो जाइए, डिवाइन की तरफ सरेंडर हो जाइए, या अपने मेंटर को, या अपने गुरु जी को, या अपने टीचर की तरफ आप सरेंडर कीजिए और अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए वर्क कीजिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ा काम करना है। लोगों को जीवन के उद्देश्य सिखाने, लोगों को समन्वय सिखाना है, धैर्य सिखाना है। लोग जो आप जिस तरह से हर्ट हुए वैसे लोग भी हर्ट हो रहे हैं, तो लोगों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए आपको उनकी मदद करनी होगी। तो चलिए कृष्णा जी आपको क्या गाइडेंस करना चाहते हैं। सिलेक्शन,
तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप जो सिलेक्ट करते हो उसको बहुत ध्यानपूर्वक करो, प्योरिटी लेकर आओ। जो आपको नेगेटिविटी आ गई है आपकी लाइफ में उसको हटाओ और एक प्योरिटी लेकर आओ, क्योंकि आप जितना अपने आप को प्योर करोगे वही दोगे। कहते हैं जो आपके पास है वही आप देते हो। मान लो कि आपके पास एप्पल है तो आप लोगों को बनाना नहीं दे पाएंगे ना। तो वैसे यदि आपकी सोच में यदि पॉजिटिविटी है तभी आप लोगों को पॉजिटिविटी देंगे। यदि आप खुद मोटिवेटेड हैं तभी आप लोगों को मोटिवेट करेंगे। तो ये सोल पर्पस है आपका, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोनलीनेस हटाइए, वैसे ही कृष्णा भी कह रहे हैं कि आप बहुत स्टक हो गए हो, रुक गए हो, बहुत ज़्यादा आत्मा मंथन हो रहा है, तो वहाँ से बाहर निकलो, अपने जैसे लोगों के साथ मिलो और उनके साथ दोस्ती करो। यहाँ भी सेम कार्ड है, फ्लो विद द रिदम। तो आपको आपके अंदर के जो ग्रेस है, आपके अंदर का जो पॉजिटिव एक फैक्टर है, आपके अंदर का एक जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उसको आपको बाहर निकाल के लेके आना है। और यहाँ पर ब्लेसिंग्स कृष्णा जी के द्वारा आपके लिए आ रही है। और यदि आपको मदद की ज़रूरत है तो कृष्णा को कॉल कीजिए, कृष्णा हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा सभी को कहती हूँ कि जाप कीजिए। आप जितना ज़्यादा जाप करेंगे, जितना ज़्यादा जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं, तो उस डिवाइन पावर से आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर फैरी मदर भी आपके साथ है, यहाँ पर कृष्णा जी आपके साथ हैं। क्योंकि कृष्णा जी जब आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इसका मतलब ही है कि वो आपके साथ हैं। लेकिन पुराने डर को आपको बाहर निकालना है। आपके जो मन में जो बहुत सारी सबकॉन्शियस माइंड में जो एक नेगेटिविटी घर कर गई है, उसको आपको यहाँ पर बाहर निकालना है और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए उस डिवाइन पावर को। मतलब आप मेडिटेशन कीजिए, आपके इंट्यूशन पावर के ज़रिए आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पर जॉय ऑफ फ्रेंडशिप में 2-3 चीज़ें आती हैं। या तो बटरफ्लाई आती है आपके घर में, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, पिकॉक हैं, या फिर जो जिस प्रकार के जीव जंतु आते हैं उन सब चीज़ों को भी आप फूड दे सकते हैं। आप उनके साथ भी आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम स्पेंड कर सकते हैं उनके साथ। क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके मन में जो दुख है, आपके मन में जो दर्द है, जो लोगों के दिए हुए कष्ट हैं, उनको यदि कोई हरेगा तो वो कृष्णा के द्वारा ही हरण किया जाएगा। मतलब आपके डिवाइन पावर के द्वारा ही आपको सेव किया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी। तो यहाँ पर डिवाइन पावर की हेल्प लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपके अंदर जो एक नेगेटिविटी का वास हो चुका है, जो आपके अंदर एक डर का वास हो चुका है, जो आपके अंदर आप अकेलेपन के साथ जो जूझ रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो सब ओपन अप कीजिए, प्योरिटी लेकर आइए अपने लाइफ में। क्योंकि ये प्योरिटी ही आपको डिवाइन के और करीब लेकर जाएगी। तो बी गुड, डू गुड। और आप अपने लाइफ के सोल पर्पस पर जाना है तो थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। आप मोटिवेशन क्लास लीजिए या फिर अपने एक्शन प्लान बनाइए, या आपके लिए जो सही चीज़ है वो सब चीज़ों को पढ़िए। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बुक्स आती हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो उन सब चीज़ों को आप करके अपने आप को रेडी कर सकते हैं। और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के दौरान भी बहुत सारे हमें आंसर्स मिल जाते हैं। तो आप अपने सोल जर्नी की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सोल जर्नी बहुत सुंदर है। लोगों को प्रभावित करना, लोगों की लाइफ में बैलेंस लेके आना, धैर्य, संतुलन लेकर आना, उनको किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अपने मन में शांति बनाए रखना, अपनी सेहत पर काम करते रहना। और यही सोल पर्पस आपको लोगों को देना है। अच्छा मैनेजमेंट कैसे करना है, या फिर किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मोटिवेट करके लोगों से काम निकलवाना है, लोगों को बिना तकलीफ़ दिए लोगों को मोटिवेट करके कैसे आप लोगों के द्वारा अपने बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हो। तो ये सारे आपके सोल पर्पस है। तो देखिए किसके सबकॉन्शियस माइंड हाँ कहता है, कौन ये रीडिंग पूरी देखता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।